जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हेपरिन इंजेक्शन होता है उसका यूज कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है, किसके लिए वो यूज किया जाता है, तो समझेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई कोई भी अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। तो हम बात करते हैं कि हेपरिन हेपरिन जो इंजेक्शन होता है, हेपरिन सोडियम जो 500 500 जो यूनिट में आता है वो 5 ml का होता है, 1000 यूनिट में आता है वो 10 ml का होता है। तो समझेंगे इसके बारे में कि क्या वर्क करता है, किस लिए दिया जाता है, कब दिया जाता है, किस कंडीशन में नहीं दिया जाता है, समझेंगे सब इस वीडियो में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हेपरिन जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन क्या होता है, उसका यूज किया जाता है कि ब्लड जो होता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है कहीं भी बॉडी में, ब्लड क्लोटिंग जो इंटरनली ब्लड क्लोटिंग होती है तो वो ना हो पाए, तो उसको यूज करने के लिए किया जाता है ताकि उससे कोई रिलेटेड पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो जो कह सकते हैं कि ये रक्त का जो थक्का होता है, ब्लड क्लोटिंग होता है, उसको बनने नहीं देता है। अगर कहीं पर ये बन जाता है तो इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या करता है, ब्लड को पतला कर देता है, जिस कारण से अगर कहीं भी ब्लड क्लोटिंग हुई है तो वो धीरे धीरे उसके पार्टिकल जो होते हैं वो डिक्रीज होना होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो जो ब्लड आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो होता है वो थोड़ा पतले पतले साइज के हो जाते हैं, जिस कारण जो है ब्लड क्लोटिंग कहीं पर हुई है तो वो आसानी से रिड्यूस हो जाती है। इस कारण से जो है इसका यूज किया जाता है। जब ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, देखिए किसी का अगर चोट लग जाती है, किसी को इंटरनली अगर चोट लगती है कहीं पर भी, तो उसका अगर कहीं ब्लड क्लोटिंग हो जाती है अंदर ही इंटरनली, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेन हेमरेज वगैरह हो जाता है। ब्लड हेमरेज क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग ही होता है। तो कहीं पर या किसी का एक्सीडेंटल हो गया है तो चोट लग जाती है, ठंड के टाइम में ब्लड क्लोटिंग बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है जिससे कि वो खून पतला हो, ब्लड क्लोटिंग ना हो पाए इंटरनली। तो उसको जो है रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और हार्ट में और लंग्स में, हार्ट और लंग्स में और वेंस में अगर कहीं ब्लड क्लोटिंग हो जाती है अंदर, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो लोमनरी इम्बोलिज्म जो होता है, जिन्हें होता है, तो इसको जो ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है। या हार्ट अटैक किसी भी पेशेंट को आ जाता है तो उस कंडीशन में भी जो वेंस होती हैं वो ज़्यादा फैल जाती हैं, जिस कारण ब्लड क्लोटिंग होने लगता है। उसको डिक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिस कारण वो पतला हो जाता है, ब्लड आसानी से निकल जाता है, आसानी से पंप करता हुआ आसानी से निकलता चला जाता है। तो ये रहे इसके यूज के बारे में। और वहीं पर हम बात करें कि ये वर्क कैसे करता है, मतलब क्या इसका लॉजिक रहता है, तो वहीं पर हम समझेंगे कि ये कैसे किस तरह से वर्क करता है। देखिए, ब्लड क्लोटिंग जब किसी पेशेंट को होता है तो उसमें 13 प्रकार के या 12-11 प्रकार के अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रकार से, या नेट से आप कहीं भी करेंगे तो अलग अलग फैक्टर दिए हुए हैं, लेकिन कॉमनली 12 से 13 लगभग होते हैं। तो उसी में एक जो आपका फैक्टर होता है थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन, तो फाइब्रोजिन का यहाँ पर रोल होता है ब्लड क्लोटिंग में, और थ्रोम्बिन का। तो ये हेपरिन क्या काम करता है, थ्रोम्बिन होता है उसको हटा देता है, मतलब उसका जो वर्क होता है वो उस वर्क को हटा देती है, क्योंकि थ्रोम्बिन नहीं जाएगा तो फाइब्रोजिन भी नहीं जाएगा, ना फाइब्रोजिन जाएगा, ना ही ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस जो है वहाँ पर स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है। तो जो ब्लड क्लोटिंग होती है तो उसको ये डिक्रीज कर देता है, जहाँ पर ब्लड क्लोटिंग होनी चाहिए उस एरिया में। अगर आप इसको लगाते हैं, क्योंकि इसको स्किन के थ्रू भी दिया जाता है, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली लगा सकते हैं, तो वहाँ पर जो ब्लड क्लोट हुआ है तो वो डिक्रीज कर देता है। ठीक है। और ये जो हेपरिन इंजेक्शन होता है, तो ये इसके क्या क्या साइड इफेक्ट, अगर किसी पेशेंट को आपने दे दिया है इंजेक्शन बिना इसकी मेडिकल हिस्ट्री जाने, तो आपको ये रिस्की हो सकता है, या उसको फर्स्ट टाइम हुआ है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि उससे पहले किसी उसने दिया, उसको इंजेक्शन दिया नहीं है। तो उन कंडीशन में इसका यूज करें, लेकिन सावधानी पूर्वक करें, डॉक्टर के कंसल्ट के अनुसार ही दवाई दें, और डायरेक्टली ऐसे दवाई ना दें किसी पेशेंट को, या तो अपने अनुभव के हिसाब से अपने दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अनुभवी लोग हैं, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन अनुभव है उनके पास, तो आप अनुभव के हिसाब से दे सकते हैं। तो उसको आपने अगर पेशेंट को अगर दे दिया है तो आपको क्या क्या हानियाँ उठानी पड़ सकती हैं बिना जानकारी के, या कोई ऐसा पेशेंट जिसकी आपने मेडिकल हिस्टोरी नहीं चेक की है। देखिए, नंबर एक पे इसका साइड इफेक्ट होता है कि ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है। अगर आपने इसको पेशेंट को दे दिया है तो उसका जो है ब्लीडिंग होने लगी, जो जहाँ पर आपने इंजेक्शन दिया है तो उस एरिया में एलर्जी वगैरह, मान लीजिए आपने यहाँ इंट्रामस्कुलर दिया है तो यहाँ पर जो है वो रेडनेस वगैरह पड़ने लगेगी, एलर्जी हो जाएगी, अलग अलग प्रकार की समस्या होने लगेगी, और वहीं पर जलन वगैरह पड़ सकती है किसी भी पार्ट में। और जो एलर्जी, और एक प्रकार की अगर किसी को उस पेशेंट को अगर एलर्जी है उस मेडिसिन से या उस इंजेक्शन से, तो वहाँ पर जो है उससे जो एलर्जी हो जाएगी तो बॉडी में भी हो सकती है, या जहाँ पर आपने लगाया है तो वहाँ पे हो सकती, होगी ही होगी, लेकिन अदर पार्ट में जो बॉडी के है वो भी होगी। और साथ ही में इसकी जो अगर कोई दिक्कत होगी तो ब्रीदिंग वगैरह, उसको सांस लेने में बहुत प्रकार की
दिक्कत हो सकती है और नोज़ से जो है, नाक से जो है ब्लीडिंग होने लगती है। अगर इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, सिर दर्द होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, तो यही सब इसके जो है साइड इफ़ेक्ट हैं। अब समझेंगे हम कि इनको जो है कब किन-किन बीमारियों में, या किसी ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि अलग-अलग बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो क्या उन लोगों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो वही सब समझेंगे इस वीडियो में। तो हम बात कर लेते हैं किन किन पेशेंट को जो है ये नहीं देना चाहिए। देखिए, किडनी से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति है तो उसे नहीं देना चाहिए ये, या उसे देना चाहिए तो डॉक्टर के कंसल्टेंट के अनुसार, मेडिकल हिस्ट्री पुरानी उसकी देखने के अनुसार ही उसे देना चाहिए। क्योंकि किडनी से रिलेटेड कोई उसे दिक्कत है तो उसे ब्लीडिंग आना है, अगर आपने पेशेंट को उसको इंजेक्शन दे दिया है, 10 ml का आपने उसे इंजेक्शन दे दिया है डोज के अनुसार, तो आपको यहाँ पर कहीं न कहीं जोखिम उठाना पड़ सकता है। अगर किडनी से रिलेटेड उसको कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वहाँ पर किडनी से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। जिन्हें हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो उन पेशेंट को है सावधानीपूर्वक देना चाहिए, डॉक्टर के कंसल्ट के अनुसार बिल्कुल ही ना दें। और ऐसे पेशेंट जिन्हें जो है जेनेटिक जो कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, ब्लड प्रेशर की जेनेटिक दिक्कत होती है या ब्लड क्लॉटिंग से, तो उन्हें जो है सावधानीपूर्वक दवाई देनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के अनुसार बिल्कुल ना दें, बिना मेडिकल हिस्ट्री देखे उसकी बिल्कुल भी ना दें। और वहीं पर जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें स्टमक अल्सर जो होता है वो हो जाता है, तो उनको भी बहुत सावधानीपूर्वक देना चाहिए क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। और जो आपके ब्लड प्रेशर लोगों को हो जाता है, कभी डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका सावधानीपूर्वक जो है देना चाहिए मेडिसिन। ये मतलब इंजेक्शन देना चाहिए, और मेडिसिन भी इसकी जो है आती है तो वो भी सावधानीपूर्वक देना चाहिए। तो और डोज की बात कर लें तो एक अडल्ट डोज पे जो है 5 ml का इंजेक्शन जो है पूरा लग जाता है। इसे जो है स्टमक के पास इंसुलिन के, जिस टाइप से इंसुलिन दिया जाता है उस तरह से भी इसे दे सकते हैं, चाहे भी इसे दिया जाता है। तो ये रही जानकारी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ये जानकारी उनको भी, उनके पास भी पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।